अगले बोला कि इनकी पर्ची फाड़ दी, बोला कैसे मिलेगी इसको राशन, फाड़ दी जी। गेट पे आते ही हमारी दोनों बहन का हाथ से होम गार्ड ने लेके पर्ची फाड़ के फेंक दिया। अगर सरकार राशन नहीं देता, सरकार ने राशन नहीं देता, झोला लेके भीख मांगने हम भी स्कूल नहीं आते। राशन किस बाप बन रखी, राशन लेके आएगी तो घर में आना, न तो घर से तू जा दफाओ। राशन उसी को मिला जिनकी लाठी उनकी भैंस, हम लोग ये सुनते थे। यहाँ पे मैम अभी एक लेडीज अंदर गई, मैंने पूछा क्यों गई है अंदर बगैर लाइन का, तो ये बोले हैं कि स्टाफ वाले हैं। मैंने बोला कि स्टाफ वाले क्यों आगे जाएंगे, हम लोग भी तो सुबह 11 बजे से लाइन में लगे हुए, तो बोल रहे कौन सा एहसान कर रहे हो हम पे। तो अब लाइन में लगे रहते हैं, आपको राशन ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रही है मैम। जनता यही है कि सुनने के लिए राजी नहीं। हम उनसे बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना लो, लाइन बना लो, आप लाइन से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा स्टाफ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मानते, एक के ऊपर एक चढ़ा जाएगा कैसे। लेडीज़ है, छोटा बच्चा लेके आई है, अगर हम एक को मजबूरी में राशन दे देते हैं तो उनका कहना ये होता है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं किराड़ी के एमसीडी स्कूल में, जहां पर लोगों को राशन बांटा जा रहा है। पर सुनने में आया है कि यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है राशन को लेकर। तो आइए आज हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और यहाँ के हालातों का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे मैम अभी एक लेडीज अंदर गई, मैंने पूछा क्यों गई है अंदर बगैर लाइन का, तो ये बोले हैं कि स्टाफ वाले हैं। मैंने बोला कि स्टाफ वाले क्यों आगे जाएंगे, हम लोग भी तो सुबह 11 बजे से लाइन में लगे हुए, तो बोल रहे कौन सा एहसान कर रहे हो हम पे। 11 बजे से लाइन में लग के तो हम एहसान नहीं कर रहे, तो ये लोग हम पे एहसान कर रहे हैं। हमें सरकार दे रही है, तो हम सरकार के राशन के लिए अगर हम एक एक दिन 2-2, हमारी 8 तारीख की रजिस्ट्रेशन है, अभी आज हमें राशन अब मिलेगा। 8 तारीख से अब तक राशन नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, तो अब लाइन में लगे रहते हैं, आपको राशन ही नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रही है मैम। तो तकरीबन आधी जनता को तो राशन मिल जाता होगा मैम। अब हम आते हैं तो सुबह बोलते हैं कि राशन उसी को मिला जिनकी लाठी उनकी भैंस, हम लोग ये सुनते थे। मगर हम लोग के साथ हो गया 8 दिन हो गया, मगर हम लोग के झोले में राशन अब भी ना आया। अब बंदी हमारे कॉलोनी की कल आ करके जुमा के बाद राशन लेके सारी औरतों गई, और आदमी बोला कि 6 दिन से जो तू घूम रही है, राशन किस बाप बन रखी, राशन लेके आएगी तो घर में आना, न तो घर से तू जा दफाओ। रात भर पड़ोसी के घर में सोए। ये राशन ने कितना बेइज्जती किया, ये शहर का सुनना पड़ा। किस लिए? बच्चे के पेट के लिए। अगर सरकार राशन नहीं देता, सरकार ने राशन नहीं देता, झोला लेके भीख मांगने हम भी स्कूल नहीं आते। मगर सरकार ने आदेश दिया, पब्लिक ने तैयार हुआ, शहर ने राशन के कारण घर से विदा करने लगा कि जा, तो कितना बेइज्जती हुआ। स्टाफ वाले आते हैं आई कार्ड लेके, मैं स्टाफ से हूँ, मुझे राशन चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी पब्लिक हूँ, कहीं से राशन नहीं मिलता है। अगर 3 घंटा झाड़ू पोछा करेंगे, कोई न कोई माँ की लाल तो राशन थोड़ा सा देगी, अपने बच्चों को खिलाना, भूखे मत रुलाना। तो स्टाफ वाले लोग आके पहले राशन ले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? झूठ बोलती है। बिल्कुल सुबह से भी देखा है हमने, कभी कोई लेडीज गार्ड आया तो 4 घुसा दिया, कोई लेडीज जेंट्स गार्ड आया तो 4 घुसा दिया। बिल्कुल हुआ है ये, ठीक है, हमारे साथ खुद हुआ, लाइन में लगे, अब जाके पर्ची मिली है। 5 बजे के आए पड़े हैं हम लोग। किसका नाम लूँ? नाम भी लूँगी तो उसकी भी बेइज्जती, अच्छी बात नहीं है ना। जेंट्स गार्ड हो, लेडीज गार्ड हो, अगर तुम्हें ड्यूटी मिली है तो उस ड्यूटी को निभाओ ना। हमने भी काम किया है, लेकिन टाइम सिरे काम किया है, ऐसे नहीं काम किया हमने भी। लेकिन तुम अपने स्टाफों को जो जा रहे हो, हम लोग ऐसे बेफालतू पड़े हुए। गलत बात है ना। 5 बजे के आए हुए, 5 बजे के, ठीक है, अभी ना रोटी ना पानी ना चाय, कुछ भी नहीं। क्यों? 10 किलो 15 किलो राशन के लिए ना, कि 1 महीने 15 दिन चलेगा, ये वाली बात है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं ये लोग, ये नहीं, यही सब काम करवाते हैं और कोई भी काम नहीं करवाता है। अगले बोला कि इनकी पर्ची फाड़ दी, बोला कैसे मिलेगी इसको राशन, फाड़ दी जी। गेट पे आते ही हमारी दोनों बहन का हाथ से होम गार्ड ने लेके पर्ची फाड़ के फेंक दिया। भैया नया होम गार्ड बनना, पुराने पब्लिक को धक्का मार रहा। बोलो पब्लिक को अगर राशन नहीं दे रहा सरकार को, बोल दे हम ना दे रहे। कल भी शहर खिला रहा, आज भी शहर खिलाएगा, मगर ऐसा गलत उसूल नहीं करे। एक औरतों आदमी से धक्का खा रहे, ये बहुत गलत हो रहा है हम लोग के लिए। 8 दिन से हम लोग परेशान है। राशन देना तो तरीके से हम लोग को राशन दे दे और हम लोग घर दफा हो जाए। ये जो पब्लिक लगी हुई है, अगर हमने काम नहीं किया है तो ये पब्लिक कहाँ से राशन लेने आई है। मेरा स्टाफ सुबह 9:30 बजे से और शाम को 5 बजे तक यहाँ ड्यूटी करता है, ठीक है। हमारी समस्या ये है कि पब्लिक हमारी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। बार बार उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन आप स्वयं देख सकते हो कि क्या स्थिति है यहाँ पे। कोई किसी की सुनने के लिए राज़ी है? सिविल डिफेंस वाले और होमगार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है।
जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी हम कैसे काम करेंगे बताइए। तो जैसे कि जनता इतना परेशान है, अगर 10-12 घंटे अगर हो चुके हैं तो मतलब आधे लोगों को तो राशन मिल जाना चाहिए था इतने नहीं, वक्त। आप हमारा रिकॉर्ड देखिए ना कितने लोगों को राशन मिला है। तो क्या क्या परेशानियां आती है, क्या करती है जनता यहाँ की? जनता यही है कि सुनने के लिए राजी नहीं। हम उनसे बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना लो, लाइन बना लो, आप लाइन से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टाफ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मानते। एक के ऊपर एक चढ़ा जाएगा कैसे? तो कितनी तक जनता आ जाती है? जब सब जानते हैं कि कोरोना इस टाइम बुरी तरीके से फैला हुआ दिल्ली के अंदर, हमें इनकी सुविधा करनी है, लेकिन ये मानने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, तो कितनी ज्यादा जनता आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है, कम से कम हज़ारों की संख्या में पब्लिक। सुबह तो अगर आप सुबह आते और सुबह देखते गेट पे क्या हालत थी, हमारे स्टाफ को भी अंदर नहीं आने दिया गया था सुबह। और शायद परसों की वीडियो मैं आपको दूंगा जो मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी भेजी है और फेसबुक पे भी डाली है कि किस तरीके से हमें 1.5 घंटे ऑफिस नहीं खोलने दिया था। इसी पब्लिक ने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्होंने ऑफिस नहीं खोलने दिया था। देखो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, 3 लाइन लगी हुई है। अच्छा, तो अगर हमने काम नहीं किया तो इन लोगों को कैसे लाइन में लग गए बगैर काम करे हुए? तो फिर इन समस्याओं के क्या समाधान है? समस्या ये है कि लोगों को संतोष नहीं है, सबको चाहिए पहले। अगर मैं पहले आ गया तो मेरे को पहले चाहिए, बाकी अगर लाइन में लगे हुए हैं ना वो बेवकूफ़ हैं। जो पहले से सुबह से लाइन में लगे हुए हैं वो बेवकूफ़ हैं। मैं पहले आ गया तो मुझे पहले चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। ये है समस्या, और कुछ समस्या नहीं है। आपकी पोस्ट क्या है सर? मैं टीचर हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो आप यहाँ पर हेल्प करवा रहे हैं? है बिल्कुल। तो कितने टाइम से राशन बट रहा है? 5 तारीख से, 5 जून से तो तकरीबन रोज ये इसी तरह के हालात इसी होते तरीके के हालात होते हैं। और आप मॉर्निंग में आइए, मॉर्निंग में देखो 9 बजे यहाँ पे क्या हालत होती है। हमें खुद नहीं घुसने दिया जाता, गेट पे इतनी भीड़ होती है। तो कुछ और कमियां भी, जैसे कि स्टाफ की कमी होगी आपके पास स्टाफ में? की कोई कमी नहीं है। स्टाफ 50% हमारा जो बुलाने का आदेश है 50% काम कर रहा है, उसके अलावा हम ज़्यादा बुला नहीं सकते। फिर सिर्फ वहाँ काम करने की नहीं है, आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं दिया है, हमारे पास कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं आया कि भाई हम उसको भरें। ये बाल्टी और एक मग्गा, आप खुद देखिए इससे कितने लोगों को राशन बांटा जा सकता है। वो बाल्टी है, ये मग्गा है, ये जो कांटा है हमने खुद ने अरेंज किया है। ये जो रखा हुआ है, आजा मटना साइड, ये कांटा हमने खुद ने अरेंज किया है। आप बताइए ऐसी स्थिति में मतलब कितने लोगों को राशन बांटा जा सकता और है? आपका स्टाफ कितना है यहाँ पर? स्टाफ है मेरा 22 का, 22 में से 11 टीचरों की ड्यूटी है। तो अगर जैसे इस तरह की समस्याएं ज़्यादा बन रही हैं तो आप कुछ सरकार से कुछ सुझाव करना चाहेंगे, समाधान इन बातों का? समाधान के लिए तो सर हमारे बैठे हुए, मेरे को वो अथॉरिटी नहीं है। मैंने आपको जो स्थिति थी वो बता दी है। हमने लंच भी नहीं किया है, लंच करने का टाइम नहीं, पब्लिक लंच नहीं करनी थी। सुबह से कितने बजे से लगे आप? हम सुबह लगे थे 9 बजे। क्या करते हैं आप? टीचर हैं? अटेंडेंट हुए। हाँ अच्छा, तो पब्लिक ज़्यादा परेशान करती है? मैडम, पब्लिक बहुत परेशान करती है, देख लो कितनी गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा, देख लो। अच्छा, तो जैसे कि जल्दी काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन मिले, तो इसका कुछ समाधान आपके पास समाधान होंगे? ये कि लाइन ठीक लगे, हम तो बांट ही रहे हैं, देख लो आपके आगे। टाइम बना के रखी है तो कोई डिस्टर्बेंस बनाने के लिए राजी नहीं है। अब किसी की मजबूरी समझ के हम कहते हैं कि चलो छोटे लेडीज़ है, छोटा बच्चा लेके आई है, अगर हम एक को मजबूरी में राशन दे देते हैं तो उनका कहना ये होता है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया, अपने जान पहचान वालों को दे दिया, सिफारिश वालों को दे दिया, इनका कहना ये होता है। इसीलिए हम लाइन से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देखो 10 बार बोल दिया सुबह से कि लाइन बना के रखो, लेकिन कोई लाइन बना के राजी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो ज़्यादा पब्लिक आ जाती है इसीलिए परेशानी हो रही है? मैम पब्लिक तो देखो जिनको चाहिए वो तो आएगी आएगी, अब ज़्यादा हो कम हो, लेकिन इनको सुनना तो चाहिए, कम से कम लाइन में खड़े हो, डिस्टर्बेंस बना के रखो, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और क्या क्या परेशानियाँ मतलब देखनी पड़ती हैं आप लोगों को? बस मैडम ये भीड़ ही है, बस लाइन से खड़े हो जाए तो इनका काम निपट जाए। जिन जिन की पर्चियाँ बन गई है इनको राशन मिल रहा है, जो लाइन से खड़े हैं। उधर वाली लाइन में कोई लाइन खड़ा नहीं हो रहा, उनकी पर्ची बननी है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं सुबह से शाम तक कि मेरी पर्ची अब बनेगी, मेरी पर्ची बनेगी, वो सुन ही नहीं रहा कोई, ना खड़े हो रहे डिस्टर्बेंस में। तो जनता कुछ ज़्यादा ही परेशान है कि 12 घंटे से अगर कोई इंसान खड़ेगा तो वो पागल हो ही जाएगा एक तरह से। वो तो सही बात है, हम भी 4-5 घंटे से 6 घंटे से हम भी खड़े हैं, लेकिन पब्लिक सुने जभी तो किसी का काम होगा ना। लेकिन अगर पब्लिक अभी ये गेट खोल देंगे तो पब्लिक उस लाइन में से भाग के इधर को आ जाएगी, इधर की पब्लिक कहेगी कि भैया मेरा नंबर है पहले, अब उनको उनकी लाइन सुलझाओ पहले। पब्लिक को अपनी अपनी लाइन पहले ही बनानी चाहिए कि भैया हम यहाँ खड़े हैं। तो कुछ ऐसे तरीके नहीं हो सकते जैसे कि टोकन हो गया जिससे जल्द से जल्द लोगों को राशन मिले? टोकन दे रहे हैं हम सबको, तो टोकन दे रहे हैं, तो टोकन दिखाइए सर, टोकन सबको दे रहे हैं। तो फिर कुछ और समाधान नहीं हो सकते इन ऐसी समस्याओं से बचने के लिए? मैम समाधान यही है, अगर पब्लिक अपनी लाइन पे सही से खड़े हो, शांति बनाए रखे तो सबको आराम से मिल जाएगा। ये तो है नहीं कोई राशन नहीं दे रहा हो, अगर नहीं दे रहा तो बात अलग है,
लेकिन राशन यहाँ सभी को मिल रहा है, जिनकी पर्ची बन चुकी है उन सबको राशन मिल रहा है। तो सुबह से कितने बजे से कब तक मिलता है राशन? जब तक ये पर्ची 10 बजे से शुरू होता है और शाम को जब तक पर्ची सबों की नहीं कटती तब तक मिलता है। अच्छा, तो मतलब आपके पास कुछ ऐसे सुझाव होंगे जहाँ लड़ाइयाँ ना हो? सुबह एक औरत का पैर भी टूटा है। सुझाव के लिए मैं आपको बताता हूँ, सुझाव के लिए केवल जो पब्लिक है ना उनको करना होगा, अपना सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करें और खुद से थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, क्योंकि अब हमारा स्टाफ 15 से 20 बंदों का है, ठीक है। एक जगह पे अगर आप 2 बजे आए होते ना, आप देखते हैं इधर यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन 100 लोग खड़े थे। आप स्पेस देखिए, उसके बाद बताइए 100 लोग इधर खड़े हो सकते हैं? तो कुछ और जैसे कि राशन की तो कोई कमी नहीं होती है कि लोगों को मिल नहीं रहा है? आप देख लीजिए ना, राशन सामने आपके, और डेली बेसिस पे एक जनता को सरकार से ही उम्मीदें होती हैं, वो आप लोगों से ही उम्मीदें रखते हैं। तो 10-12 घंटे करके इंसान खड़ा है, उसको राशन नहीं मिल रहा है, एक हफ्ते से लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमियां यहाँ पर भी होंगी, हम ऐसे नहीं कह सकते। गलती क्या है? टाइम हम बता देते हैं कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद कितना इधर बटेगा। उसके बाद भी अगर पब्लिक खड़ी रहेगी तो उसमें हमारी क्या गलती है? जो भी पब्लिक खड़ी होती है उसको प्रॉपर टाइम बताया जाता है कि भाई 3 बजे या 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 2 घंटे लगेंगे कम से कम राशन बटने में। 5-6 कभी भी कोई भी टाइम बच जाता है, लेकिन जब तक सबों का ख़त्म नहीं होता, जिनकी पर्ची बन गई है उनको मिलता ही मिलता है। रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन सेम डे हम देते हैं राशन। लेकिन अब अगर ज़्यादा ही करेंगे, अब राशन जो दे रहे हैं उनका आप इधर अंदर घुस के आप देखिए, जब इधर राशन डलेगा तो कितना भभका होता है, इधर गर्मी इतनी होती है। जिस बंदे को आप देखोगे ना अंदर जो भी खड़ा होगा पूरा पसीने में लथपथ होगा। अब वो भी बंदा आप कितनी इस तरह के नहीं हो सकते कि आधी पब्लिक अंदर आए, आप अलाउ ना करें या कम लोग आए तो उनको कम से कम मिल तो जाए। वही बता रहा हूँ, आप अगर टाइम से आएंगे ना तो आपको दिखेगा गेट खोलते ही ऐसे पब्लिक आती है जैसे ये मान के चलिए जब गाय भैंस को छोड़ते हैं ना, उस तरीके से कि गेट खोला और गाय भैंस अंदर। अच्छा, तो और आपको तो कोई कमी नहीं कि स्टाफ की कमी होगी या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? कोई इशू नहीं है, ना तो इधर स्कूल का स्टाफ कम है, ना ही सिविल डिफेंस का, ना ही आर्मी वालों का, और यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। तो जैसा कि आपने आज के वीडियो में देखा, यह थी किराड़ी के स्कूल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां पर लोगों को राशन बांटा जा रहा है, पर 10 से 12 घंटों के में लाइन में लगने के बावजूद इनको राशन नहीं मिल पाता है। जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है।